Recently, I saw an article about IIM Lucknow where the placement cell was seeking help of alumni for 72 unplaced students, जबकि उनका रिकॉर्ड हमेशा 100% रहा है. Even though it's one of the top business school of India, every B school is facing such situation. Even IMC and IMB have seen a certain decrease in number of placed students. According to some other articles, IITs की भी placement down है. तो last year के compare में इस बार around 15 to 30% placements कम हुए. According to IIT Bombay placement cell, last year market conditions were better than this year, so we bagged more offers. This year the offers are down marginally. IIT Roorkee had seen 802 job offers in first 15 days of final placement. This includes pre-placement offers also. समझ रहे हो, जो कि pre-placement वाले offers है उनको include करने के बाद सिर्फ 802 placements हुए. Similarly, every other IIT has seen a decrease in the number of students getting placed this year. पहले जो कंपनी 9 से 10 लोग हायर करती थी, अभी वो लोग 1 या 2 लोग ही लेके जा रहे हैं. उसमें से भी बहुत सारी कंपनीज तो प्लेसमेंट स्किप कर रही है, या तो कुछ आते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, बट हायर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. IIT खड़गपुर हैज रिसीव्ड अराउंड 1200 offers at day 7 this year, जबकि लास्ट ईयर 1300 ऑफर्स डे 5 तक ही आ गए थे. देखो, लास्ट ईयर का मार्केट भी खराब था, बट इट वाज कंपैरेटिवली बेटर देन दिस ईयर. इफ इंडिया के टॉप 20 स्कूल और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की ये हालत है, तो तुम सोच सकते हो कि बाकी जो टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस की क्या सिचुएशन होगी, जहाँ पे पहले ही प्लेसमेंट्स कम होते थे एंड अब तो और भी कम हुए होंगे. The layoffs in technology just keep coming. The latest, Google cutting hundreds of jobs. 2024 holds a bleak future for India's job seekers, especially in the tech sector. क्या भारत में जॉब्स की सख्त कमी है, या फिर युवा मॉडर्न एज में जो जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे? So hi, my name is Santosh. I graduated from IIT Delhi, currently working in IQVIA as an analyst. Welcome back to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and हाँ, इस वीडियो का like target है 100 likes. In today's ever-changing world, finding stable employment can feel like navigating through a puzzle. ये सब हो रहा है due to current economic shift and change in technologies. इस चक्कर में बहुत सारे लोग बिना जॉब के रह जा रहे हैं. जो लोग इतने सारे लोग कर सकते हैं वो काम मिनटों में, चंद लम्हों में AI कर देगा, तो फिर हमें लोग चाहिए ही क्यों हम अननेसेसरी बर्डन रखें. चलो एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की, जो कि कंप्यूटर साइंस IIT दिल्ली से था एंड 8+ CGPA. ही वाज प्लेस्ड इन वन ऑफ द टॉप फर्म. अच्छा खासा पैसा कमाता था, अच्छी खासी कंपनी थी, बट उसे काम पसंद नहीं आता. व्हाट ही डिसाइडेड कि अब जॉब छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं ढूंढेंगे. उसने पहले क्विट करी एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. बट व्हाट हैपेंड इवेंचुअली इज, इवन आफ्टर 2 months ही इज नॉट प्लेस्ड येट. वो तो ऑब्वियसली हाई पेइंग जॉब्स के लिए देख रहा है, बट स्टिल मार्केट सभी के लिए खराब है एंड सिचुएशन सबकी सेम हो रखी है. ऐसा फील हो रहा है कि करंट जॉब मार्केट ऐसे प्री कोविड एरा चला गया है, बट उससे भी खराब है. जब कोविड धीरे धीरे गया, मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स थी, मल्टीपल इंक्रीमेंट मिल रहे थे लोगों को, लोग रैपिडली जॉब स्विच कर रहे थे 100-200 इंक्रीमेंट पे. वहां पे जॉब्स की कमी नहीं थी, तो हुआ क्या, कंपनीज ने ज्यादा हायर कर ली, क्योंकि कोविड के बाद नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़े, तो कंपनीज ने उतने ही लोग ज्यादा हायर कर लिए. नेक्स्ट ईयर वही चीज उल्टी हो गई एंड इस साल तो थोड़ी सी और हालत खराब. हम लोगों ने पहली बार न्यूज देखी कि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने ले ऑफ करे. 100-200 लोग नहीं, हजारों की तादाद में. सिचुएशन खराब होती ही गई धीरे धीरे. Reports say the company is planning to reduce its workforce, basically fire people. Around 30,000, that's a big number, 30,000 jobs, 17% of them could be fired. Fintech major Paytm's parent company 197 Communications has laid off hundreds of employees. Now the layoffs are across operations, sales and engineering teams. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अभी तक 2024 में अराउंड 30,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम भी और खराब हो जाए. द ओनली रीजन वी कांट से कि रिसेशन है. एक दूसरा रीजन भी है कि कंपनी से ज्यादा हायर कर लिए थे. अब भर भर के हायर कर लिए तो इनके पास लोग ऑलरेडी थे, जो इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो उन्हीं को इंटरनली जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर अलाइन करना शुरू कर दिया, तो बाहर वाले लोगों के लिए काम बचा ही नहीं है. तो नए लोग क्यों लाए. मास रिक्रूटिंग फर्म्स जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने भी अपनी हायरिंग बंद कर रखी है. एक फ्रीज ऑफ हायरिंग पीरियड चल रहा है अभी पूरे इंडिया में. तुम लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो लोग लास्ट ईयर प्लेस हुए थे IIT दिल्ली से कंसल्टिंग फर्म्स में, नॉर्मली उनकी ज्वाइनिंग जून जुलाई में आ जाती है या फिर अगस्त तक, बट इस बार वो सब भी डिले हो गया. उनकी ज्वाइनिंग आई दिसंबर जनवरी में. सोचो, जो लास्ट ईयर जॉब वाले लोग थे उनकी जब ज्वाइनिंग अभी हुई है, वो लोग न्यू लोग क्यों हायर करेंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक में ऐसी हालत है, दूसरे वाली फील्ड में भी सेम सिचुएशन चल रही है. ऐसा भी नहीं है कि कंपनीज नहीं आ रही, कंपनीज आ रही है बट कम है. और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि एक एप्लीकेशन के लिए हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं. अभी मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा था जहां सोनी की एक ओपनिंग थी एंड विद इन फ्यू आवर्स उस पर 20,000-30,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था. अब तुम सोच लो कितनी स्ट्रगल हो गई है मार्केट के अंदर, कितने ज्यादा लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं. अब उससे हो क्या रहा है कि जो लोग स्विच करना चाह रहे हैं वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब नहीं मिल रही है.
बट देखो ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वी कांट कंट्रोल दीज थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स जिन पे तुम अपना काम कर सकते हो, और क्या पता जब जॉब ओपनिंग्स हो तुम लोगों से बेटर करोगे। पहला है इंप्रूव योर स्किल्स। मान लो तुम किसी टेक फर्म में अप्लाई कर रहे हो, तो स्टार्ट इंप्रूविंग योर कोडिंग स्किल्स, स्टार्ट डूइंग मोर क्वेश्चंस, ट्राई टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स, ताकि जब भी तुम किसी जॉब में अप्लाई करोगे तो तुम लोगों से एक स्टेप आगे रहोगे। ऐसा मत करो कि अभी तो ओपनिंग्स ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी दिन ओपनिंग आई और जब तुम्हारा इंटरव्यू आया तुम्हारी प्रेप ही पूरी नहीं है, लग गई। तो अब क्या करेंगे अपन, अभी से प्रेप शुरू कर दो। जब भी मार्केट सिचुएशन सुधरे और ओपनिंग्स बढ़ने लगे तो तुम उनमें लोगों से एक स्टेप आगे रहो। तो स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड योर स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे मान लो लिंक्डइन है, लिंक्डइन जैसे तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो दिखाता है कि तुम करते क्या हो, तुमने कौन सी कॉलेज से काम करा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, कहाँ इंटर्नशिप करी है। लिंक्डइन पे अपने सर्टिफिकेशन ऐड करो, अपने डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन डालो। देयर आर मल्टीपल फर्म्स जिनके रिक्रूटर पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसको गूगल ने भी डायरेक्ट लिंक्डइन पे रीच आउट किया था। अगर तुम्हारा लिंक्डइन अच्छा होगा तो देयर माइट बी चांसेस कि पीपल तुम्हें डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करें, या फिर जो ऑनलाइन हायरिंग प्लेटफॉर्म है उन पे अपनी प्रोफाइल्स बना के रखो। जैसे naukri.com है, वैसे ही बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म। तो अपनी प्रोफाइल में ऐसे कीवर्ड्स ऐड करो। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च कर रहा है तो तुम्हारी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए। तो ऐसे सारे कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च करो, अपनी प्रोफाइल और प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको ऐड करो, अपनी स्किल के अंदर ऐड करो। उतनी ही अच्छी कंपनीज तुम्हें रीच आउट करेगी। इंक्रीज नेटवर्किंग, रीच आउट टू योर कॉलेज सीनियर्स, एलुमनाइज, उनको बोलो इफ देयर फर्म्स आर हायरिंग तो तुम्हें पहले रीच आउट करे, तुम्हें रेफरेंस दे। बिकॉज होता क्या है, यूजुअली जब कंपनी में कोई ओपनिंग आती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को पहले बताते हैं कि वो लोग किसी को रेफर कर दे, वो ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट वे रहेगा, वरना उनको 1000 एप्लीकेशन गो थ्रू करना पड़ेगा। स्टार्ट रीचिंग आउट टू दिस पीपल ताकि वो तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें पहले से ही रेफरल दे दे, लोगों से एक स्टेप आगे रखे। तो जितने ज्यादा लोगों से उनसे बात करो, नेटवर्क बढ़ाओ लिंक्डइन पे, ताकि जो ओपनिंग्स वगैरह आ रही है उनके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन रहे, हमेशा पता चले एक अच्छी ओपनिंग आई और तुमने वो मिस कर दी। स्टार्ट इंप्रूविंग योर रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रेप अभी से शुरू कर। अब होता क्या है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो इंटरव्यू प्रेप नहीं करते हैं, उन्होंने सारे लीड कोड क्वेश्चन कर लिए, उन्होंने सारे केस कर लिए। एक तरीका होता है जिस तरीके से तुम इंटरव्यू में बात करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। तो आस्क योर फ्रेंड टू टेक योर मॉक इंटरव्यूज। जब तक तुम एक एनवायरमेंट में बैठ के नहीं करोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो आसान है, बट जब किसी आदमी को तुम आंसर कर रहे हो ना तो वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मैं भी प्रेप कर रहा था तो उस टाइम मेरे फ्रेंड्स मेरे इंटरव्यूज लेते थे कि मैं वहां पे कैसा आंसर कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू प्रेप उतनी जरूरी है। कुछ टेक फर्म्स में ATS यूज किया जाता है, तो अपने रेज्यूमे ऐसे बनाओ ताकि वो ATS फ्रेंडली हो, तुम लोगों से स्टैंड आउट कर सको। अपने सीनियर्स को पूछो या फिर जो कोई उस फॉर्म में काम करता है उन लोगों से बात करो कि यार मेरे रेज्यूमे में क्या कमी है ताकि मेरी जॉब ही नहीं लग पा रही है। आई डोंट थिंक कोई मना करेगा, क्योंकि मेरी किसी ने हेल्प करी थी तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको कभी मना नहीं करूंगा। कंपनीज के JDs पढ़ो, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो चीजें तुम अपने रेज्यूमे में ऐड कर सको। टेक में तो ATS बहुत यूज किया जाता है, वो लोग लाखों रेज्यूमे तो नहीं पढ़ने वाले ना, तो ATS से तुम्हारी स्कैनिंग होती है, फर्स्ट फिल्टर तो वहीं से हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू प्रेप तो मैंने बताया तुम्हें करते जाओ, जितने हो सकता है उतने मॉक इंटरव्यूज दो। एंड लास्ट, स्टार्ट अप्लाइंग, क्योंकि जो इंटरव्यू आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें आज ही अप्लाई कर दिया तुम्हारा इंटरव्यू आज जाएगा, बट मान लो तुमने अप्लाई नहीं करा, वो ओपनिंग तो चली गई तुम्हारे हाथ से, किसी और को हायर कर लेंगे वो लोग, उनके पास तो बहुत लोग हैं ना। ठीक है तुम्हें जॉब चाहिए समझ में आता है, बट उन लोगों के लिए 1000 लोग हैं एक जॉब के लिए, तो वो तो किसी को भी ले लेंगे। तो स्टार्ट अप्लाइंग अभी से ही, वेट मत करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी होगी तब अप्लाई करूंगा यार मैं, तुम्हारे चांसेस कम हो जाएंगे। तो बस कुछ यही बातें थी जो मैं बतानी थी। हाँ मार्केट डाउन है बट धीरे धीरे सुधर जाएगा एंड जॉब्स बढ़ने लग जाएगी। तो ऐसे डिप्रेस्ड होने और दुखी होने से कुछ होगा नहीं, बेटर है तुम अपने स्किल्स इंप्रूव करने में लग जाओ। आई होप ये तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन दिस वीडियो कि तुम्हें पसंद क्या है, कुछ तो पसंद आया ही होगा आई गेस। एंड अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है यहीं पे क्लिक करो एंड जल्दी से जाके देखो, बताओ तुम्हें और किस नए टॉपिक के वीडियोस चाहिए, मैं जल्दी जल्दी बना सकता। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।